ये रीडिंग उन लोगों के साथ रेजोनेट होगी जिनको ऐसा लगता है, जो इस सिचुएशन में है जहाँ उन्हें एडजस्टमेंट बहुत करना पड़ रहा है, लोग उनका फ़ायदा बहुत उठा रहे हैं। बाउंड्रीज़ तो है, बट बाउंड्रीज़ में एक बैलेंस बनाना भूल गए हैं। जब सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आती है या लोग उनका बेनिफिट उठाते हैं, लोग आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बट स्टिल दे फाइंड देम सेल्फ लोनली, तो ये उनके लिए है। अभी का समय थोड़ा सा जो प्रोसेस है उस चीज़ को निकलने में टाइम तो लगेगा ही। जी हाँ, ये पुरुषोत्तम मास जब निकलेगा जून तक चीज़ें सेटल होंगी, और ये आपको प्रॉब्लम मई में ज़्यादा हुआ है, बट ये प्रॉब्लम चालू अप्रैल से ही हो गया था। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप अपने हायर सेल्फ की तरफ जा रहे हैं। यहाँ मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, इग्नोरेंस करना ज़रूरी है, बट ये टाइम वो भी बात दिखाता है कि अगर आप चीज़ों को डेप्थ में समझेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे टू दी डेप्थ, जितना जैसे सी गहरा होता है ना, आप अंदर जाते जाते हैं तैर के, तो आपको समझ में आता है कि गहराई कितनी है। ये उस तरीके की बात है, लोगों को जांचना परखना, और उससे भी अच्छा क्या आप उस एडजस्टमेंट या क्या आप उस इमोशंस में कंफर्टेबल हैं, ये सवाल आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा। जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा। हियर एंड नाउ की सिचुएशन होती है कि आप यहाँ होके भी कहीं और है, कहीं होके भी आप यहाँ हैं। बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मन कंफ्यूज रहेगा, समझ में नहीं आएगा कि कौन मेरा दोस्त है और कौन मेरा दुश्मन है। चीज़ें बदलेंगी, बट ये चीज़ या ये समय जो है वो सीखने का है। सीखने का इस तरीके से है कि केओस तो हो ही रहा है, कॉन्फ्लिक्ट तो हो ही रहा है, बट उसमें आप बेचारा ना बने। बेचारा इसलिए ना बने क्योंकि चीज़ें राउंड एंड राउंड हो रही है, आगे वो लूप चलता ही रहेगा। आपको लूप खोलना पड़ेगा ताकि आप अबंडेंस कॉन्शियस में जा सके, अपने लैक कॉन्शियस के ऊपर वर्क करें, तभी वो जो इन्फिनिटी का लूप है वो ज़ीरो बनेगा। अपनी इसी दौरान अपने आप से जब आप निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, या लगता है कि यार कोई मेरा इतना फ़ायदा क्यों उठा रहा है, लोग क्या मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, या लोग मेरे को समझ क्या रहे हैं, मैं ही क्यों, जब वो सवाल आता है ना कि मेरे को ही ऐसा क्यों मिल रहा है, मेरे को ही चीज़ें क्यों ऐसी ही समझ में आ रही है, पास्ट और फ्यूचर में आप अपने आप का जो प्रेजेंट है उसमें डामाडोल रहता है, उसमें बैलेंस नहीं बन पा रहा है, उस वक्त सल्यूशन ये है कि आपको अपनी फेमिनिटी पावर, यिन पावर जो कि इमोशंस एनहांसमेंट भी सिखाती है, उसके साथ आप को डील करना पड़ेगा। यहाँ पे हम शार्पनेस की बात करते हैं। ये समय ये भी है जो आपको बताता है कि आपको अपना शार्प करना पड़ेगा, अपनी इमोशंस, अपनी स्पीकिंग एबिलिटी, अपनी सुंदरता पे ध्यान देना पड़ेगा, अपनी बॉडी पॉजिटिविटी पे काम करना पड़ेगा। बॉडी पॉजिटिविटी ये नहीं होता कि सुंदर सुंदर मेकअप कर लिया, उसमें ये भी होता है कि जैसा चेतन, जैसा आपका अंदर का मन है वो आपके बाहर के मन को भी निखारता है। तो यहाँ पे अंदर से भी और बाहर से भी दोनों जगह से आपको ये सिखाता है कि आपको प्रॉपरली अपने आप को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। एंड देखिए, केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट तो लाइफ में आएगा, बट ये आपको समझना पड़ेगा कि आप इससे ऊपर ही उठेंगे, आप इससे नीचे नहीं जाएंगे, है ना। चीज़ों को डेप्थ में पकड़ना सीखिए। अगर आपको कोई कुछ ऐसा बोलता है जो आपको स्ट्राइक हो रहा है एंड आपको लगता है यार ये चीज़ें तो मुझे ट्रिगर हो रही हैं, या ये चीज़ें मेरे लिए ख़राब हैं, तो इस चीज़ को समझिए कि ये आपका जो बॉडी है आपको रिवर्ट कर रहा है कि बस बी इन प्रेजेंट। अपने फ्यूचर के बारे में या उन चीज़ों के बारे में सोचना बंद करिए। योर लाइफ और योर बॉडी रिक्वायर्स इमोशंस। यहाँ पे हम प्रोटेक्शन की भी बात करेंगे। प्रोटेक्शन किस सेंस है? प्रोटेक्शन आपके असेंशियल, जो लाइफ का जो एसेंशियल है उस चीज़ के लिए आपको प्रोटेक्शन लेना ज़रूरी है, नहीं तो चीज़ें राउंड एंड राउंड होती रहेंगी और वो फिर कभी ख़त्म नहीं होंगी। रिलेशनशिप की बात करूँ तो ये आपका ये भी समय है कि दैट यू हैव टू टेक द लीड नाउ। योर पावर लाइज इन स्मॉल जेस्चर, सॉफ्ट अवेयरनेस, योर कॉन्शियस सरेंडर। बाय दैट योर रेंज यू विल फाइंड दैट समवेयर और द अदर एफर्टलेसली you are moving closer to what you desire. Permit others to tell you who they are and who you are by setting the healthy boundaries, which is very much essential now. It is also a time
टू चेक फॉर दी हायर सेल्फ. सॉरी मैं फिर से इंग्लिश में आ गई. यहाँ पे जो फेमिनाइन साइड होता है ना, जो फेमिनाइन साइड जिसे हम मून का भी साइड बोलते हैं, इमोशंस का साइड बोलते हैं, वो प्रिंसिपल कहता है रिसेप्टिविटी पे काम करना या लेटिंग गो समवन एल्स मेक द फर्स्ट मूव. एंड यू नीड टू गैदर द इंफॉर्मेशन बाय टेकिंग द क्यूज, द आर्ट ऑफ following the conscious. To allow your conscious, allow your higher self to utilize yourself and to understand your what is inside you are, maybe you may find yourself that you are standing in the cross path for due to some purpose, or maybe you are the chosen one. Yeah, tension may arise that people are not understanding you or you are not adjusting to people, but it's okay when you are in present. Enjoy it instead of thinking more or bringing the stubbornness energy in your life, which also work as a state of opposition. So right now, serve. If there are conflicts, the best thing which you can do is be silent, observe, and let the chaos go, so that the round and round situation will work in your favor and things will end soon. And this whole thing, or this whole month, will bring newness in your life. And yes, this is a never ending story, but you need to understand this will help you in achieving your higher goals and moving forward in life, which is very much essential, because time waits for none. I repeat, time waits for none. So this is your time to learn and unlearn things which you don't want. Bye.